So yes, hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes, our chapter absorption by the roots. We have seen the basic कि किस तरह से absorption हो रहा है, reason for the absorption. Okay, root hairs के बारे में हमने पढ़ा क्योंकि ये important है, एक important रोल प्ले करते हैं इसी absorption process का. तो आज हम देखेंगे जो processes involved हैं. Okay, important processes which are involved in these absorptions. ठीक है, क्योंकि absorption में एज आई सेड कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है विदाउट यूजिंग एनर्जी. ओके, बट देर आर सर्टेन केसेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. जैसे हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है. ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन होता है हार्मोन्स का, इट्स बिकॉज ऑफ एन एनर्जी. राइट, हम जो खाना खा रहे हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. उसी तरह से प्लांट्स में भी है. ठीक है, तो कई बार होता है बच्चे कि जो प्लांट है वो कुछ एटीपी खर्च करते हैं. एटीपी क्या है? इट्स द करेंसी. ठीक है, एनर्जी की करेंसी है. जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं हम बात करते हैं एटीपी में. ओके, सो यस, कई बार होता है कि प्लांट क्या करते हैं अपनी एटीपी खर्च करते हैं. ओके, सो जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी होता है और कई बार बिना एनर्जी के होता है. सो ऑल दीज प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. आई होप कि जो प्रीवियस हमने पढ़ी, हमने क्लासेस में अपने जो प्रीवियसली सारा पढ़ा, आई होप कि आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. ओके, ये सारे कुछ पार्ट्स थे जो हमने देखे थे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ये सारे फंक्शंस थे. सो दिस इज समथिंग विच अ प्लांट नीड फॉर देयर सर्वाइवल, है ना. ये सारी उनकी नेसेसिटी हैं. सनलाइट हो गया, वाटर मिनरल हो गया, एक्सचेंज गैसेज, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट. तो बच्चे आज हम जो पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो पहले ही पढ़ेंगे वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि इन्हीं का अब्जॉर्प्शन होता है. राइट, एंड मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है बाकी के सारे पार्ट्स में, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है, ये ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ तक का जो मूवमेंट है, राइट, इसी को हम पढ़ेंगे आज. सो यस, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स, दिस यू ऑल नो. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, अगर मिनरल्स जो हैं वो नहीं होंगे तो क्या है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. सो ये एक हमारा प्लांट है छोटा सा. ठीक है, ये सॉइल है एंड यहाँ देखो ये रूट हेयर्स हैं, ये रूट हेयर्स हैं इनके, ये मेन रूट है, फिर लेटरल रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, एंड दीज आर द रूट हेयर्स. सो दिस वी हैव सीन ऑलरेडी. ये बच्चे कुछ हमारा इस तरह से रूट हेयर जो है तो वो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, न्यूक्लियस है, उसमें साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है. दिस यू ऑल्सो नो कि सेल वॉल is freely permeable, right, whereas cell membrane is semi permeable. freely का मतलब कि जिसको जाना है भाई तुम जाओ. ठीक है, जिसको जाना है जाओ, हम पास कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं. whereas जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर की लेयर, देखो ये सेल वॉल है, whereas ये वाली जो है सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो जो अंदर की लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, वो क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है आपका कि they are semi permeable, right, they are not allowing all the material to pass through the root hairs because जो प्लांट की नेसेसिटी है that's the water and the mineral nutrient, तो सिर्फ उन्हीं को पास करना. so this we have seen already. okay, yes, so this is इनका फंक्शन क्या है. रूट हेयर्स प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर अ सब्सटेंस टू एंटर द रूट, दिस वी हैव सीन ऑलरेडी. ठीक है, कि ये किस तरह से बनी होती हैं ताकि ये सॉइल में इजीली जाएं. देखो ये इस तरह से एक नीडल की तरह होती हैं, काफ़ी ताकि इजीली वो सक कर सकें वाटर और न्यूट्रिएंट को. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज ऑल्सो. एंड ये थोड़ा जूम इन है, आप समझ लो माइक्रोस्कोप से हमने देखा है कि व्हाट इज इनसाइड, एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन.
सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके, रूट हेयर्स का फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टर्म. ठीक है, तो रूट हेयर इंक्रीजेस surface area, they increase the surface area. Thin cell wall, large permanent vacuole containing, okay, sugar solo, positioned close to xylem. okay, xylem के बहुत ही पास रहते हैं, क्योंकि बच्चे xylem और phloem के बारे में भी हमें पता है कि xylem transports the water and the minerals, whereas phloem transports the food, है ना. तो जो रूट हेयर्स हैं वो तो वाटर और मिनरल का ही उनका रिलेशनशिप है, तो इसी वजह से दे आर क्लोज टू द जाइलम. एंड मैनी माइटोकॉन्ड्रियाज फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये इंपॉर्टेंट है, रीजन ये है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चे, पावर हाउस ऑफ सेल. अब पावर हाउस का मतलब कि जितनी एनर्जी होती है एक सेल में वो सारी कहाँ होती है, इसी एक पार्ट में होती है, राइट. दे आर द सेवियर, दे आर द पावर हाउस, सो दैट इज वाई. ओके, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी खर्च होती है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में. ओके, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस मच ओनली. ठीक है, यस. सो आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन. तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि हमने पढ़ लिया किस तरह से जो अब्जॉर्प्शन है ये कौन सा पार्ट कर रहा है रूट का, दिस वी नो. देन मैम वी ऑल्सो नो कि जो वाटर और मिनरल है इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, राइट. एक प्लांट के लिए क्यों नेसेसिटी है, दिस वी ऑल्सो नो. जाइलम फ्लोएम वी ऑल्सो नो. अब चलो देखते हैं ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हो कैसे रहा है, द प्रोसेसेस. ओके, सो पहला क्या है, पैसिव मिनरल अब्जॉर्प्शन. ओके, पैसिव मिनरल अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन यू नो, ठीक है, मिनरल यू ऑल्सो नो. एंड व्हाट इज पैसिव, तो पैसिव क्या होता है चलो देख लेते हैं. तो अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस या फिर मिनरल्स, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि विदाउट the use of metabolic energy. passive transportation या passive absorption क्या होता है कि ऐसा absorption या ऐसा transportation जिसमें metabolic energy का use ही नहीं हुआ है, कोई energy खर्च नहीं हुई है, उसके बिना भी absorption या फिर transportation हो गया है, उसको हम बोलते हैं passive. वेरेज एक्टिव जो होता है वो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, उसमें आपका जो एनर्जी है वो यूज होती है, एनर्जी खर्च होती है. तो ये डिफरेंस ही ध्यान में रखना पैसिव और एक्टिव का. ओके, यस. सो यस, अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस विदाउट द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज नोन एज पैसिव अब्जॉर्प्शन. दिस टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन इज कैरीड आउट बाय प्योरली फिजिकल फोर्सेस. ओके, ये नेचुरली हो रहा है, इसमें एनर्जी की इसी वजह से रिक्वायरमेंट नहीं है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस इनटू द रूट अकर्स बाय डिफ्यूजन. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये मूवमेंट होता है मिनरल सॉइल का इनटू द रूट बाय द रूट हेयर्स, इट अकर्स थ्रू द डिफ्यूजन. तो ये जो है टर्म डिफ्यूजन, इसको हम बच्चे डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू हियर. अभी के लिए आप ध्यान में रखो कि जो पैसिव वाला अब्जॉर्प्शन है या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, दोनों ही अगर आपका पैसिव कहीं आए ना तो ये ध्यान में रखना कि ऐसा कुछ भी हो रहा है विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, उसको बोलेंगे पैसिव. ओके, सो यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. सो यहाँ पे देखो इस तरह से ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ठीक है, ये क्या हो रहा है बच्चे, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. मतलब यहाँ पे एनर्जी की यूज नहीं हो रहा है, एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है. तो ये देखो इस तरह से, यहाँ पे साइन देखो एरो का, यहाँ पे
मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हैं, वेर एज यहाँ पे देखो इस तरह से इनका पासिंग हो रहा है, डिफ्यूजन थ्रू दी लिपिड बाइलेयर, ओके। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस तरह से डिफ्यूजन हो रहा है, इनका पासिंग ओवर हो रहा है, ओके। अब्जॉर्प्शन बेसिकली हो रहा है। तो ये इमेज सिर्फ इसी वजह से है, आपको ये समझाने के लिए कि ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप क्यों हो रहा है, ये फिजिकली हो रहा है, it is happening without any energy usage, okay, all right। so ये हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके, फिजिकली हो रहा है विदाउट एनी एनर्जी यूसेज, ओके। वेयर एज एक्टिव मिनरल अब्जॉर्प्शन, अब एक्टिव वाला क्या है, yes, so active mineral absorption is an active process and thus it requires the expenditure of metabolic energy, important again, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का खर्च हो रहा है, ठीक है, और ATP द करेंसी ऑफ एनर्जी, सो यहाँ पे ATP का खर्च हो रहा है एक्टिव मिनरल अब्जॉर्प्शन में, ठीक है, ध्यान में रखना। So active mineral absorption can occur both along and against the concentration gradient by the osmosis or through special carrier proteins in the plasma membrane। अब बच्चा ये जो एक्टिव वाला होता है, ये रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब ट्रांसपोर्टेशन नेचुरली नहीं हो पाए, फिजिकली नहीं हो पाए, तो उसके लिए ज़रूरी है एनर्जी का खर्च होना, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी की खर्च हो रही है क्योंकि अब्जॉर्प्शन इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। सो यस, एक्टिव मिनरल अब्जॉर्प्शन कैन अकर बोथ अलोंग एंड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है ये अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस मच कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट थ्रू अ डायग्राम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम सो दैट आपको अच्छे से आ जाए समझ, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो ये देखो, यहाँ पे ये क्या है बच्चा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ये देखो ATP का खर्च हो रहा है, इस तरह की एक लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ से वो यहाँ पे पास हो रही है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ATP। यहाँ पे क्या हुआ है, ATP खर्च किया है प्लांट ने, जिसकी वजह से ये अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है, ओके। ओके, सो अभी देखते हैं फिनोमिना फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अभी तक हमने क्या देखा, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, राइट। मिनरल्स का जो अब्जॉर्प्शन है ये कैसे हो रहा है आपका, बाय एक्टिव और पैसिव मीन, राइट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है मिनरल का। अभी देखते हैं वाटर का अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। वाटर का अब्जॉर्प्शन देखते हैं। So the very first process is the imbibition, okay. Yes, imbibition, okay. अब ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। Yes, imbibition is the process of water absorption। ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है बच्चा। मिनरल अभी हमने देखा, एक्टिव एंड द पैसिव वन, ठीक है। अब इम्बाइबेशन क्या है, इट्स द प्रोसेस, ये प्रोसेस है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और ये सारा जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, सॉइल से हो रहा है, राइट। जो रूट हेयर्स हैं वो लेके जा रहे हैं लेटरल रूट में, देन द मेन ब्रांच एंड देन द होल प्लांट थ्रू दी जाइलम, राइट, जाइलम वेसल्स।
So yes, imbibition is the process of water absorption by dry seed. Dry seed before germination. Okay, it's यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का absorption हो रहा है किससे, by the dry seeds before the germination. And seed you all know कि seed क्या है sorry, seed is a result, right? seed क्या है, एक result है reproduction का. ये जो male and a female part they both reproduce, right, in a plant, right? and वो क्या form करते हैं, एक seed, right? वो seed क्या है, उनका result ही तो हुआ, तो seed एक result है. so yes, it is a very important pre-germination event. ध्यान में रखना, pre-germination event that initiates the biochemical process leading to germination of the seed. ये जो बच्चे seed है वो germinate जैसे करता है. this we all know, seed क्या है, result होता है reproduction का. और reproduction क्या है, ये एक process है, ठीक है, जिसकी वजह से एक new individual का formation होता है, right? प्लांट का जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट है, जो दोनों क्या करेंगे, दोनों का फ्यूजन कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, राइट? और ये क्या है, रिजल्ट है उसी फर्टिलाइजेशन का. तो ये एक सीड है, और ये सीड जो है उससे बनता है एक पूरा प्लांट, राइट? जैसे कि ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में ये जो फ्यूजन होता है जब मेल और फीमेल गैमीट्स का, तो क्या बनता है, जाइगोट, फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो, राइट, फीटस, देन अ चाइल्ड, अ बेबी, एंड वो धीरे धीरे ग्रो करता है इनटू एन अडल्ट, राइट? दैट्स हाउ इट हैपेंस इन दी प्लांट ऑल्सो. तो सीड क्या है, एक तरह से एक इमेच्योर है, बच्चा है, और इसको बड़ा होना है इनटू अ न्यू प्लांट, राइट, एक न्यू मैच्योर प्लांट. तो ये जो पूरा जर्मिनेशन का प्रोसेस है, ये जो पूरा इस तरह से जो ग्रोथ का प्रोसेस है, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इम्बाइबिशन प्रोसेस. इम्बाइबिशन का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है. कैसे है, वी विल सी. अभी के लिए जस्ट मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन एज वेल. ऑल राइट, ओके. सो यहाँ पे देखो, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे इम्बाइबिशन को, ठीक है. इट्स बेसिकली अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द ड्राई सीड, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, ये एक बीकर है, ठीक है. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप 1, ओके, दिस इज द स्टेप 1. तो देखो यहाँ पे ये बीकर है एक, उसमें पानी है, एंड उसमें क्या है बच्चे, ड्राई सीड्स हैं, ठीक है. हम जब भी प्लांटेशन करते हैं, आपने भी किया होगा, तो हम हमेशा ड्राई सीड्स को सॉइल के अंदर उसको रखते हैं, राइट, उसको प्लेस करते हैं, वी प्लेस इट इन द सॉइल, राइट. एंड वही क्या करता है, एक न्यू फॉर्म करता है एक प्लांट, राइट, उसी से जो है प्लांट आता है हमारा. सो ये जो प्रोसेस है इसको हम इम्बाइबिशन कहते हैं. ये चीज़ हम जानते हैं ऑलरेडी, हमने गार्डनिंग अगर की है, हमारी अगर हैबिट है गार्डनिंग की, सो वी ऑल नो दिस, ठीक है. ये प्रोसेस हम जानते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि ये टर्म जो है इसके बारे में हमें नहीं पता था, ओके. सो यस, ड्राई सीड को हमने इस तरह से डाला. अभी क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो ये सीड है, ये पानी के अंदर ये स्वेल करेंगे, ठीक है, इस तरह से स्वेल इन सीड. तो दिस इज द स्टेप नंबर 2, राइट. ये सारा नेचुरल प्रोसेस है, दिस वी ऑल्सो नो, ठीक है. ये जो प्रोसेस है ये हो रहा है. अब बच्चा, ये जो हो रहा है, ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो ड्राई सीड है, ये जो ड्राई सीड है, इसने क्या किया है, इसने वाटर का अब्जॉर्प्शन किया है. ये जो ड्राई सीड है, इसने क्या किया है, इसने वाटर का अब्जॉर्प्शन किया है इस ड्राई सीड ने, ठीक है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन के बाद ही तो वो स्वेल करेगा, अदरवाइज तो वो इस तरह से, देखो, दे आर वेरी मच छोटे छोटे से, ठीक है. बट अब्जॉर्प्शन के बाद, आफ्टर द अब्जॉर्प्शन, दैट इज वाई दे आर स्वेलन, ठीक है. दैट्स वाई ये स्वेल कर गए हैं, इस तरह से मोटे मोटे हो गए हैं. एंड ये जो सेम इमेज हमने बीकर में देखा, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, यही चीज़ यहाँ पे हो रही है. एक
ये रियल इमेज में देखो ये एक सीड है, दिस इज अ ड्राई सीड, दिस इज अ ड्राई सीड, राइट। ये एक सॉइल के अंदर है, दिस इज अ सॉइल, ये ग्रीन वाला पोर्शन दिस इज अ सॉइल, एंड ये एक ड्राई सीड है दैट इज प्लेस इनसाइड द सॉइल, एंड अब ये क्या करेगा, इट अब्सॉर्ब्स द वाटर, द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। एंड इस तरह से देखो ये दिस इज द रूट हेयर्स, है ना, एंड देन दे विल फॉर्म अ न्यू प्लांट। किस तरह से ये स्वेल करेंगे और ये एक पूरे प्लांट को एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम जानते हैं, ये प्रोसेस हमने खुद ने कई बार परफॉर्म किया है, बट इसको नाम नहीं पता था मैम हमें, तो आज हमें नाम पता चल गया, इसका नाम है इम्बाइबिशन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये सारे प्रोसेसेस, एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग ऑल्सो कि प्लांट जो है उसकी बॉडी में बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। उनके पास भाई रूट सिस्टम और शूट सिस्टम है भाई, तो यही सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो यस, बहुत सिंपल सा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसको आप चाहो अपनी लैंग्वेज में यू कैन राइट इट डाउन एज वेल, ताकि आपको समझ आ जाएगी बाद में भी, ओके। सो यस, दिस इज़ द इम्बाइबिशन। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, जो नेक्स्ट प्रोसेस है, दैट्स द डिफ्यूजन, ओके। डिफ्यूजन है वो। अब चलो देखते हैं डिफ्यूजन कैसे होता है। यस, सो डिफ्यूजन कैसे हो रहा है। सो डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट, ओके, इट्स बेसिकली अ मूवमेंट। डिफ्यूजन क्या है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो भी हम ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे, बट उसमें कुछ और चीज़ें होंगी, ठीक है। उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, इस तरह से हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए याद रखो कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और कैसे होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये मूवमेंट होता है हायर से लोअर में। अब ये ऑब्वियसली मैम ये होगा, रीज़न ये है कि यहाँ पे मान लो खूब सारे वाटर, जैसे ये देखो, ये दो हमारी सरफेस है, ओके, दिस इज जस्ट टू सरफेसेस, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ठीक है। दिस इज जस्ट टेक इट एज सिंपल एज यू कैन, ठीक है। ये एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत क्राउडेड है। जस्ट एग्जाम्पल, एक रूम है, ठीक है, दो रूम हैं अटैच्ड हैं एक दूसरे से। सो एक रूम में क्या है, काफ़ी सारे लोग हैं, इतने सारे हो गए कि उनको बैठने की जगह नहीं है, दे आर स्टैंडिंग ऑल ओवर। तो अभी क्या होता है, रूम में डोर होते हैं मैम, तो अब क्या होगा कि अगर कोई देखेगा कि अरे सामने वाला तो खाली है रूम, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी अदर रूम, क्योंकि वो खाली है, वो एम्प्टी है, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ये देखो इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो क्राउडेड इतना है वो एक तरह से जो लेस क्राउडेड एरिया है वहाँ पे जाते हैं ये लोग। तो इसी तरह से डिफ्यूजन भी है, इट्स द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज वेरी मच सिंपल। तो डिफ्यूजन इज ड्रिवन बाय अ ग्रेडियंट इन द कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अभी ये क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन इमेज, क्योंकि इमेज से क्या होता है कि हमें मैम अच्छे से समझ आता है, ठीक है। सो जो पैसिव वाला हमने और एक्टिव वाला देखा था उसी तरह से है। देखो यहाँ पे ये क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे भी क्या है, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी देखो हायर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहे हैं ये लोग लोअर में, दिस इज द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन,
लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो दैट इज हाउ। अभी देखो बच्चा, जब भी होता है ना कि दीज आर सम टेक्निकल टर्म्स, इट्स जस्ट अ टेक्निकल टर्म्स, बट जब आप प्रोसेस देखोगे तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या है, ये सॉइल है, ये क्या है, ये पूरा प्लांट है, राइट। ये रूट है, ये रूट है। अभी देखो क्या होता है यहाँ पे, सॉइल के पास क्या है, वाटर है, मिनरल है, ठीक है। सॉइल के पास वाटर और मिनरल है, उसी तरह से रूट के पास भी भाई वाटर मिनरल है, क्योंकि उसने किया है अब्जॉर्ब, तो उसके पास भी है, राइट, वाटर और मिनरल्स। तो अभी क्या होगा कि जब भी जो रूट है, जो प्लांट है, अगर वो एनर्जी खर्च करेगा तो वो मिनरल के लिए खर्च करेगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था पैसिव वाले में, राइट, पैसिव और एक्टिव में हमने क्या देखा था, पैसिव मिनरल अब्जॉर्प्शन, एक्टिव मिनरल अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो चाहे वो एनर्जी खर्च करे या ना करे, चलो यहाँ पे ले लेते हैं एक्टिव को, ठीक है। एक्टिव अब्जॉर्प्शन अगर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे रूट हेयर्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, ये जो मिनरल है इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा मिनरल्स आ जाएंगे, क्योंकि सॉइल से अब्जॉर्प्शन हुआ है मिनरल्स का, राइट। एक्टिव अब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब प्लांट ने अपनी एनर्जी खर्च करके मिनरल को कहा है कि आओ मेरे पास, राइट। तो प्लांट बॉडी में या फिर रूट में, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। बट ये जो है, ये पूरी बॉडी, जो प्लांट बॉडी है वो उसमें ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि जो मिनरल है, प्लांट ने क्या किया, एटीपी खर्च किया, प्लांट एटीपी खर्च करता है अपनी, तो क्या होता है, ये मिनरल का अब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन कर लिए तो पैसिव अब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी, एक्टिव अब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी क्या होगा, रूट में या प्लांट बॉडी में मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, मिनरल की ज़्यादा हो जाएगी, वेयर एज वाटर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज अ वेरी मच सिंपल सा लॉजिक। अगर भाई तुमने मिनरल अब्जॉर्ब किया है तो तुम्हारे पास मिनरल ही तो ज़्यादा रहेगा, वेयर एज वाटर कम रहेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन हायर टू लोअर जाता है भाई, राइट, हायर टू लोअर जाता है। जब यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल लगेगा वाटर को कि हम यहाँ पे ज़्यादा हैं, रीज़न क्या हो गया बच्चे, क्योंकि मिनरल ज़्यादा वहाँ चला गया तो वाटर ही तो बचा यहाँ पे। तो अब वाटर क्या करेगा, और यहाँ पे वाटर की कमी हो रही है तो वाटर खुद ब खुद जाएगा यहाँ पे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एज वेल। तो ये क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो कि क्या करेगा, वाटर की लेवल को इक्वल कर लेगा, मिनरल एंड वाटर का इक्वल हो गया। इसी तरह से ये होता है, ठीक है। यही जो प्रोसेस है, इम्बाइबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये बेसिकली यही है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो यस, जो फूड के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्लोएम के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, तो उसमें भी इसी तरह से होता है, ठीक है। ग्रीन वाले, नॉन ग्रीन वाले, जो ग्रीन है उनके पास खाना है, वेराज खाने को जाना है नॉन ग्रीन पार्ट में, राइट। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें भी कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो डिफ्यूजन है ये प्रोसेस ही है, हायर टू लोअर, तो इसी हिसाब से होता है, ठीक है। सो येस, आई होप दिस मच इज क्लियर। In the next lecture we are going to study about the osmosis. Okay, if you have any confusion regarding this topic or any previous topic, you can comment me down. And yes, till then just take care, make good notes, stay safe, stay at your home, study well. Thank you.